हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ताकि जब एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाए तब आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड पोएट वॉन्डर्स, यानी जो बच्चा है। इस कविता में एक बच्चा बोल रहा है वॉन्डर्स, यानी वो आश्चर्य कर रहा है, सोच रहा है। तो क्या सोच रहा है कि वो सोच रहा है कि इफ़ टीचर्स लिव इन ऑर्डिनरी हाउसेस, वो सोचता है कि मेरे जो शिक्षक है क्या वो भी साधारण घरों में रहते हैं जैसा कि सब लोग रहते हैं। दूसरा है द पोएट रिफ्यूजेज टू बिलीव, यानी जो कवि है, जो बालक इसमें बोल रहा है, रिफ्यूज़ यानी मना करना। किस बात पे उसको विश्वास नहीं हो रहा है, तो उसको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि द टीचर्स गो होम आफ्टर वर्क, कि उनके जो शिक्षक है काम करने के बाद घर चले जाते हैं। बच्चा ये सब चीज़ें इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसके लिए टीचर कोई सामान्य आदमी नहीं है, एक बहुत बड़े आदमी है, एक बिल्कुल अलग तरीके के आदमी है, ऐसा बच्चा सोच रहा है। फॉर हिम टीचर्स आर, फॉर हिम का मतलब उसके लिए, यानी जो बच्चा है, जो बच्चा बोल रहा है, बच्चा जो स्पीकर है, उसके लिए शिक्षक कैसे हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी उनमें कोई भी कमी नहीं है, त्रुटिहीन है, कोई भी गलती नहीं है, ऐसा मान रहा है बच्चा शिक्षक को। नेक्स्ट है नो टीचर कैन एवर, यानी कि कोई भी शिक्षक कभी भी, तो यहाँ पे हो जाएगा मेक मिस्टेक्स इन स्पेलिंग। अगर आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बच्चा बोल रहा है कि मेक मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, यानी हिज्जा लगाने में गलती करना। यानी जितने भी शिक्षक हैं, अभी जितने भी शिक्षक हुए हैं, उन्होंने कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं की होगी, कभी भी हिज्जे लगाने में कोई गलती नहीं की होंगी। इट इज़ द ओनली चिल्ड्रन हु कैन, ये सिर्फ बच्चे ही हैं जो, हो जाएगा वियर अनक्लीन क्लोथ्स, यानी ये बच्चे ही हैं जो कि गंदे कपड़े पहनते हैं। अनक्लीन यानी साफ़ सुथरे नहीं होना, क्योंकि शिक्षक तो बड़े ही साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं, बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखाते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो कपड़े गंदे पहनते हैं। अपने कपड़े या साफ पहनते भी हैं तो अपने कपड़े को गंदे कर लेते हैं खेल कूद करके। नेक्स्ट है इन स्टैंजा 2 पिक देयर नोजेस मीन्स, स्टैंजा 2 में पिक देयर नोजेस ये बात आई है, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है यूज़ फिंगर्स टू रिमूव म्यूकस फ्रॉम द नोज़, उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है नाक से म्यूकस को निकालने के लिए, तो इसी का मतलब होता है पिक देयर नोजेस। द थिंग्स दैट नॉर्मल पीपल डू आर, वैसी चीज़ें जो सामान्य पीपल करते हैं, जो सामान्य लोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि दे रिलैक्स एट होम, जो चीज़ें सामान्य लोग करते हैं वो ये है कि वो घर में आराम करते हैं। तो दोस्तों आप इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए, और जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इसका सही जवाब दीजिए।